हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हाईफाई क्लासेस फॉर में। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हमारा इंट्रो पार्ट है। ठीक है, इस चैप्टर का इंट्रो पार्ट है, साथ ही इसमें हम एक्सरसाइज पार्ट को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा है लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम इक्वेशन क्या होता है वो हम जान लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन हमारा क्या होता है, किसी दो चीजों को क्या करते हैं, हम इक्वेट करते हैं। ठीक है, इक्वल टू के साइन के मदद से हम उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी दो चीजों को इक्वेट करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे तो जैसे हमारा मान लीजिए y इक्वल टू हमारा क्या हुआ 2x-3। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, दो चीजों को क्या किया, इक्वेट किया है। ठीक है, इक्वल टू के साइन के थ्रू से। इसी तरह हम लेना चाहें तो 4x-3y इक्वल टू 3, इसमें भी हमने दो चीजों को क्या किया, इक्वेट किया है। ठीक है, इक्वल टू के मदद से। तो ये तो हमारा इक्वेशन हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारा लीनियर इक्वेशन क्या है। तो सिंपली लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि जब हम मतलब वैसा इक्वेशन, ठीक है, मान लीजिए ये इक्वेशन जो है, यदि ये इक्वेशन हम इस ग्राफ पे प्लॉट करें, ठीक है, इस इक्वेशन को, तो हमें क्या, यदि स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है, तो इट मीन्स हम समझेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अदरवाइज वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो अब इस इक्वेशन को हम इस पे प्लॉट कैसे करना है वो हम तो बाद में देखेंगे। सबसे फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का डिफिनेशन हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो सिंपली लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो सिंपली हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि वैसा इक्वेशन जिसे हम एक ग्राफ में प्लॉट करें तो वो हमें क्या देता है, स्ट्रेट लाइन देता है। ठीक है, तो चलिए अब इसे किस तरह से हमें प्लॉट करना है वो हम जानते हैं। ठीक है, तो सिंपली में क्या करना है, यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में हमारा क्या है, दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। ठीक है, हमारा वेरिएबल क्या है, हम फर्स्ट इक्वेशन को ले रहे हैं। ठीक है, सिंपली फर्स्ट इक्वेशन को हमने लिया और वाई इक्वल टू 2x-3। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल है, एक्स है एंड वाई है। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें कि इस इक्वेशन के थ्रू हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब कैसे फाइंड करने से, तो सिंपली एक्स का या फिर वाई का अपने आप से वैल्यू लेना है। ठीक है, जो मन में आए। तो मान लीजिए हम एक्स का वैल्यू हम अपने से सोच लेते हैं, तो मान लीजिए एक्स का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, यदि हम एक्स का वैल्यू 0 हम पुट कर दें तो वाई का वैल्यू क्या आएगा हमारा, तो देखिए एक हमने क्या किया कि एक्स की जगह पे 0 को पुट कर दिया, तो हमारा वाई का वैल्यू क्या आएगा, 0-3। इट मीन्स वाई इक्वल टू क्या आएगा, -3। ठीक है, तो हमने -3 लिख दिया, वाई का वैल्यू -3। उसी तरह से हमने यदि एक्स का वैल्यू 1 ले लिया तो हमें क्या करना, क्या आएगा हमारा, वाई इक्वल टू 2 इंटू 1 -3, देन वाई इक्वल टू हमारा क्या आएगा 2-3 एंड वाई इक्वल टू -1। ठीक है, इट मीन्स वाई हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। उसी तरह से यदि हम किसी और ले लें, 2 को ले लेते हैं। ठीक है, 2 को ले लेते हैं तो हमारा क्या आएगा, वाई इक्वल टू 2 इंटू 2। ठीक है, क्योंकि एक्स के जगह मैंने 2 को पुट कर रहा है, पुट किया। ठीक है, तो 2 होगा एंड वाई इक्वल टू हमारा क्या आएगा 4-3 एंड वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो इट मीन्स वाई इक्वल टू 1 होगा जब एक्स का वैल्यू 2 होगा, मतलब जब एक्स का वैल्यू 2 होगा तो वाई का वैल्यू 1 होगा, और जब 1 होगा एक्स का वैल्यू तो वाई का वैल्यू -1, एंड जब एक्स का वैल्यू 0 होगा तब वाई का वैल्यू हमारा -3 होगा। ठीक है, अभी ऐसा ऐसा कब तक करना है, कितने बार करना है, तो सिंपली आप 3 बार कीजिए। ठीक है, ऐसा हमें 3 बार ही करना है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, एक 0-3, सेकेंड हमारा 1-1 एंड थर्ड हमारा है 2-1। ये 3 कोऑर्डिनेट बन रहे हैं। अब इन कोऑर्डिनेटों को हमने पढ़ा था, कोऑर्डिनेट जो चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हमने पढ़ा था कि इसे प्लॉट किस तरह से करना है इस ग्राफ में। ठीक है, तो सिंपली हम इसे क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो 0-3 हमारा क्या हो, कहाँ होगा, किस पॉइंट पे 0 और -3 होगा। ठीक है, तो 0 हमारा क्या, एक्स है, तो एक्स एक्सिस पे 0 हमारा कहाँ पे, इस जगह पे, एंड वाई हमारा क्या -3, तो वाई एक्सिस पे -3 कहाँ पे, इस जगह पे। हमें क्या करना है, दोनों जगह से हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से हम लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, हमारा इस तरफ आएगा डाउनवर्ड, एंड वाई एक्सिस से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा किसी तरफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली दोनों तरफ कर लेंगे, तो हमने करेंगे तो क्या, इस पॉइंट पे क्या आएगा, ये पॉइंट पे दोनों परपेंडिकुलर लाइन जो है वो मीट करेंगे, तो सिंपली ये हमारा क्या होगा 0-3। ठीक है, उसी तरह से सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा क्या, 1-1, 1 हमारा एक्स है एंड -1 हमारा क्या है, वाई है। तो 1 हमारा इस जगह पे एक्स एक्सिस पे एंड -1 इस एक्सिस पे। अब दोनों लाइनों से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये दोनों लाइन दोनों पॉइंट से, अब इस पॉइंट पे मीट कर रहा है दोनों पॉइंट, तो ये हमारा क्या होगा 1 एंड -1। ठीक है, उसी तरह से हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है 2-1। ठीक है, तो अब 2 हमें एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है एंड 1 हमें वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे हमारा 2 इस जगह पे है एंड वाई एक्सिस पे 1।
तो इस जगह पे अब ये दोनों जगह से हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ये हमने वाई एक्सिस से किया एंड ये हमने एक्स एक्सिस से किया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे दोनों परपेंडिकुलर लाइन क्या हो रहे हैं, ड्रॉ हो रहे हैं, मिट रहे हैं, तो मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो पॉइंट हमारा 2 1 है, ठीक है। अब यहाँ सिंपली क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस को हमने नाम नहीं दिया है तो हम दे लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं एक्स। ये है हमारा, ये एक्स डैश है, ये हमारा वाई है एंड ये हमारा वाई डैश है, ठीक है। अब हमें क्या करना, हमने तीनों पॉइंट को इस प्लॉट पे, इस ग्राफ में हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट को हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन से मिट करना है, मतलब एक लाइन से मिट करना है। वो लाइन क्या स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो देखिए एक लाइन हमने ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो इस लाइन में हमारा क्या, जो तीनों पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा तीनों पॉइंट जो है वो इस लाइन में हमारा क्या आ जा रहा है, तीनों पॉइंट इस लाइन में आ जा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये तीनों पॉइंट हमारा क्या इस लाइन में, देखिए ये हमने ग्राफ में नहीं बनाया, ग्राफ नोटबुक में हमने नहीं बनाया, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो आप इसे ग्राफ में बनाएं, ग्राफ को भी बनाएं, ताकि आपको ये मतलब अच्छा से बने, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट अभी थोड़ा हट जा रहा है, बट यदि इसे हम ग्राफ में बनाते तो ये एग्जैक्ट आता, ठीक है। तो सिंपली अब क्या करना है, देखिए इसमें हमने ये तीनों पॉइंट को इस ग्राफ में प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद जब इन तीनों पॉइंट को हमने मिलाया एक साथ, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन पाया, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पाया। इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये हमारा क्या लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। हमने इस इक्वेशन को इस ग्राफ में प्लॉट किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन ये है हमारा। तो सिंपली यदि वैसा इक्वेशन जो हमें स्ट्रेट लाइन दे उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। वैसा इक्वेशन जिसे हम जो हमें स्ट्रेट लाइन दे उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यदि आप इसे चाहें तो हम क्या करते हैं कि यदि इस पॉइंट पे मान लीजिए रैंडम कहीं पॉइंट ले लेते हैं, इस लाइन पे हमने कोई रैंडम पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट ले लिए, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट क्या होगा, यहाँ से हमने देखे तो ये हमारा 3 वाई एक्सिस पे एंड एक्स एक्सिस से 3, ये हमारा 3 और 3, इट मीन्स एक्स हमारा 3 है और वाई भी 3 है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि यदि हम x का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y का वैल्यू भी हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। अब इसे हम किस तरह से करना है हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू इक्वेशन हमारा 2x - 3। तो सिंपली x के जगह पे यदि हम 3 को पुट करते हैं, x के जगह पे हम 3 को पुट कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 एंड -3। इट मीन्स इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा y इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। इट मीन्स ये पॉइंट जो हमारा क्या है कि ये पॉइंट इस लाइन पे, ये जो यदि हम इस तरह का x का वैल्यू 3 लेते हैं, ठीक है, तो भी स्ट्रेट लाइन में आता, ठीक है। तो सिंपली हमने इसमें 3 वैल्यू को हमने पुट किया था, 3 कोऑर्डिनेट मिला था। अभी हमारा चौथा कोऑर्डिनेट भी फाइंड हो रहा है आसानी से। इसे हम आगे इधर भी हम ले सकते हैं, इस जगह पे भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, और उसमें से यदि हम x का वैल्यू को पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमें पता चल जाएगा कि सेम वही होता है। जैसे इस कोऑर्डिनेट को हमने देखा, तो यदि हम x के जगह पे पुट किए 3 को, तो सेम एज इसमें जो y का वैल्यू, वही वैल्यू हमें क्या मिला, इस मतलब वही वैल्यू y का मिलता है, ठीक है। जो इसमें y का वैल्यू, वही वैल्यू इसमें मिलता है हमें जब हम x का वैल्यू 3 पुट करते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसे आप ग्राफ में बनाएं, कॉपी में बनाना चाहोगे तो ये हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो या फिर कभी नहीं भी आए, तो इसे आप ग्राफ में बनाएं, तब आप इस रूल को अप्लाई करें तो आपको 100% ये इस तरह का मिलेगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कि इसमें लीनियर इक्वेशन है। अब क्या सब लीनियर इक्वेशन ही होते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं कि एक इस तरह से भी होते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन। अब वो किस टाइप से होते हैं तो सिंपली हम देख लेते हैं यहाँ पे नॉन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो नॉन लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन क्या करते हैं कि ये जो है हमें स्ट्रेट लाइन नहीं दे पाते हैं, ठीक है। यदि हम नॉन लीनियर इक्वेशन को इसमें ग्राफ में हम प्लॉट करें तो वो हमें स्ट्रेट लाइन नहीं देंगे, ठीक है, इसलिए हम उसे नॉन लीनियर कहते हैं, ठीक है। तो अब ये किस तरह के होते हैं, किस तरह के इक्वेशन होते हैं, तो जैसे में मान लीजिए हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, फिर एक्स वाई इक्वल टू हमारा 4 है, फिर मान लीजिए हमारा 4/x - 3 इक्वल टू y है। तो आप समझिए, अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से हम मतलब डायरेक्ट हमें यदि कोई क्वेश्चन मिले तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि वो लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। तो सिंपली हमें क्या करना है, देखिए और लीनियर इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या होंगे, एक तो हमारा कांस्टेंट होगा, ये हमारा कांस्टेंट, और जो हमारे 2 वेरिएबल होंगे, ठीक है, इसके जो पावर होंगे वो 1 होंगे, ठीक है। तो यदि इस तरह का हमारे पास है तो हम उसे लीनियर समझेंगे, अदरवाइज इसे हम क्या समझेंगे कि वो नॉन लीनियर। जैसे इसमें देखिए तो हमारा क्या है, देखिए इसका पावर जो क्या है 2 है, ठीक है। अब आप इसकी बात करें, अब इसमें सोच रहे हो कि एक्स का भी पावर 1 है एंड वाई का पावर 1 है, तो ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है कि इस फॉर्म में रखना है कि जो हमारा जैसे में यहाँ पे क्या 2 टाइम्स एक्स, ठीक है,
किसी का कांस्टेंट टाइम होना चाहिए वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें तो हमारा नहीं है, इसमें सिर्फ हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स वाई जो है वो वन टाइम है, लेकिन ये अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो सिंपली यदि इसे करना चाहें तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या होगा 4 बाय वाई एंड एक्स इक्वल टू क्या होगा 4 -1। इट मीन्स क्या हो रहा है, वाई का जो पावर है, ठीक है, वाई वेरिएबल का जो पावर है वो -1 है, ठीक है, हमें चाहिए 1। तो सिंपली ये हमारे लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का यही फंडा है कि हमारे पास एक कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है, साथ में हमारा क्या होना चाहिए, ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल का जो पावर होता है इन दोनों वेरिएबल का वो हमारा 1 होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। आप इस जो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है, आप इसे इस ग्राफ में आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। हम इसमें नहीं प्लॉट कर रहे ताकि वीडियो जो है वो लंबा ना हो, आप खुद से इसे करें, बहुत ही आसान है। अब चलते हैं क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 जो है एक्सरसाइज 4.1 का, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्विक द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो हम तो राइट अ लीनियर इक्वेशन, हमें क्या करना है कि सिंपली एक लीनियर इक्वेशन बनाना है इसके थ्रू, ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके थ्रू हमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो सिंपली हमारा क्या मान लेते, लेट हम कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, सिंपली। एंड मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि जो नोटबुक का प्राइस है, ये जो है नोटबुक का प्राइस एक्स है, ये जो बराबर है किसके, तो पेन के प्राइस के दुगना, ट्विक द कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। तो इट मीन्स पेन के प्राइस जितना भी है उसके दुगना नोटबुक का प्राइस है, ठीक है। तो इट मीन्स 2y, ठीक है, नोटबुक का प्राइस पेन के दुगना के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा है। अब सिंपली इसे हम इसे इस तरफ लाएं इक्वल टू के, तो हमारा क्या आएगा 2y माइनस में 2y एंड इक्वल टू 0। तो हमारा ये क्या बन गया इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा जो हमारा क्वेश्चन बोला गया था कि इसे हमें इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बनाना है, तो सिंपली ये हमारा इक्वेशन आ गया, तो ये सिंपली आंसर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस, ठीक है। हमें क्या करना है, ईच केस में जो है वो हमें इस फॉर्म में सबसे फर्स्ट तो हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंड देन हमें क्या करना है, ये और बी का जो वैल्यू है उसे हमें इंडिकेट करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मान लीजिए इस इक्वेशन को हम ले रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, इसे किस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में, ठीक है। तो सिंपली इसे हम क्या करते हैं 2x प्लस 3y एंड इसे यदि हम इधर लेना चाहें तो इधर लाएंगे इक्वल टू के साइन के इधर, तो हमारा क्या है माइनस 9.35 एंड ये बार, इट मीन्स ये जो वैल्यू है वो रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो सिंपली ये हमारा इस फॉर्म में आ गया इक्वल टू 0, ये हमारे इस फॉर्म में आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस जो हमारा जो इक्वेशन बना है उसमें हमें ये बी एंड सी का वैल्यू को हमें इंडिकेट करना है। तो सिंपली देखिए, तो हमारा क्या ये जो फॉर्म है, ये हमारा क्या ये एक्स है, ये हमारा बी वाई है एंड ये हमारा क्या सी है। तो इट मीन्स हमारा क्या होगा कि ये इसको टू हमारा क्या है 2, राइट, एंड बी इसको टू हमारा क्या 3 एंड सी इसको टू हमारा क्या है -9.35, ठीक है। उसी तरह से हमें इसे भी क्या करना है, बनाना है। तो सबसे फर्स्ट ये तो हमारा इस फॉर्म में है ही पहले से ही। अब हमें क्या करना है, ये बी एंड सी को इस फॉर्म में, मतलब इसे हम क्या करना है, इस इक्वेशन से हमें ये बी और सी को हमें इंडिकेट करना है। तो देखिए ये हमारा क्या इसमें 1 होगा, ठीक है। तो हम सिंपली इसे हम क्या मानेंगे, ये एक्स, तो ये हमारा क्या है 1। इसमें देखिए तो हम इसे क्या लिखना चाहें, सबसे पहले इसे हम लिख लेते हैं, तो हमें 1x लिख सकते हैं, ठीक है, -1/5y एंड -10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से हम ये इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, बी इक्वल टू -1/5 एंड सी इक्वल टू -10, ठीक है। इसी तरह से आप इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद भी आया होगा, समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और यदि आपका किसी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। एंड हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी लेक्चर आपके लिए बनाएं वो सारे आपके तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।